उसके लिए किसी की मदद की, उसको याद करते हुए आपने कुछ आहुति दी, वो ब्रह्म यज्ञ है। कुछ आपने कर्म किए उसको ध्यान में रखते हुए, उससे जुड़ने की भावना से कि उससे आपको रिलेशन अच्छा करना है, वो ब्रह्म योग है। ये कुछ ऐसे शब्द थे जो हमने कहीं ना कहीं इधर उधर बिखरे हुए सुने होंगे, कभी कुछ सुना कभी कुछ सुना, लेकिन एक साथ लेके आना जरूरी था। क्योंकि अगर एक साथ ही सारे ऐसे शब्दों को, ऐसे टर्मिनोलॉजीज को डिफाइन कर दिया जाए और क्लैरिटी मिल जाए कि हमारे जीवन में इसका क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन में क्या लाभ हो सकता है, इसको समझ के इसको अपना के, तब तो आप कुछ ले सकते हैं इसमें। अदरवाइज केवल ये एक इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन कह दीजिए या नॉलेज का एंटरटेनमेंट कह लीजिए आप, वो हो जाता है। तो ये उस ईश्वर का सबसे पहला गुण कि उसने कुछ रचा, और हम्म। कुछ रचा ऐसा जिसे आज तक आप पूरी तरह से देख नहीं पाए। तो वो पहला जो गुण है जिसके आधार पर उसको नाम ब्रह्म दिया गया, उसकी एक व्याख्या थी। अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त की, क्योंकि ये शब्द भी बहुत ज्यादा प्रचलित है, हर कोई आजकल इसकी बात करने लगा है। तो ब्रह्म मुहूर्त का क्या? देखिए, इंसान को नींद लेना जरूरी है, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसके लिए आप कुछ चीजें त्यागते हैं। और नींद सबके लिए इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि वो अपने, कह सकते हैं, इंपॉर्टेंट काम को भी छोड़ते हैं धीरे धीरे। और अगर किसी के जीवन में ईश्वर का इतना महत्व है, तो वो कोशिश करेगा कि सुबह जल्दी उठ के, जब सब लोग सो रहे हैं, जब उसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, वो उठ के ईश्वर को याद करे। क्योंकि जहां सूरज निकला फिर तो एक हलचल रहती है कि सबको अपना काम करने के लिए, ऑफिस जाने के लिए तैयार होना है, स्कूल जाने के लिए तैयार होना है, जिम्मेदारियां हैं वो सारी पूरी करनी है।